हेलो एवरीवन। 3 सितंबर 2023 को बिहार एक्साइज मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। ये एग्ज़ाम मैंने भी अटेंड किया था और अपने स्मरण के आधार पर क्वेश्चंस उसके आंसर के साथ आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोग इसे मैच करवाएं और देखें कि आप लोगों का कितना मार्क्स सही हो रहा है, कमेंट में बताएं भी। तो कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी थे। पहला क्वेश्चन है कि DRDO ने अभी एक लक्ष्य लॉन्च किया था, वो क्या है? तो ये पायलटलेस ड्रोन है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी था उसमें। गूगल एक इनिशिएटिव लिया है रूरल वुमेन के लिए इंटरनेट से संबंधित, उसका नाम था इंटरनेट साथी। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेट साथी, पायलटलेस ड्रोन। उसके बाद है कि चंद्रयान 3 में लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। RPF ने हाल ही में एक एप्लीकेशन बैन किया था, उसका नाम था रियल मैंगो। सबसे ऊंचा इलेक्शन पोलिंग एजेंट तासिंग जो है किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सर्वोच्चता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। महाबलीपुरम का मंदिर किन राजाओं ने बनाया था? तो पल्लव राजाओं ने। दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो गोंडवाना का। इंडियन रॉयल नेवी रिवॉल्ट जो कि 1946 में हुआ था, वो उसको किसने लीड किया था? किसने लीड किया था? तो MS खान। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324। उसके बाद है कि चैत्य विहार स्थल कहाँ पे है? तो गया में है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है कौन सी? तो कांवर झील। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अमरावती की राजधानी है, मतलब अमरावती राजधानी है किसकी? तो आंध्र प्रदेश की। इसमें एक क्वेश्चन था कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन है कि नौका रेस किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो केरल में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। स्नानागार का कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्वेश्चन है कि पहला सीमेंट फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाया गया था? तो चेन्नई में। उसके बाद चुनाव आयोग का आर्टिकल पूछा था, तो 324 है। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पंचायती राज की संशोधन के तहत लाया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन। विधान परिषद के सदस्य की उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए इलेक्शन के लिए? तो 30 वर्ष। साक्षरता दर 2011 में भारत की कितनी थी? तो 73 ऑप्शन के हिसाब से। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के किस भाग में है? तो भाग 8 में इसका जिक्र किया गया है। कितने भाषाओं को भारतीय संविधान में रखा गया है? तो ये 22 है। पहले पहले 14 था, फिर उसके बाद संविधान में जैसे संशोधन हुए 21, 71 और 92, ये सारे संशोधन के तहत लैंग्वेज को जोड़ा गया था। मनी बिल को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 डेज। राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो राज्य विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि यह विषय राज्य हित में है और इस पर कानून बनाया जा सकता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 249 में है। और क्वेश्चन जो आया था उसमें उसके अनुसार ऑप्शन सी होगा, जो जिन्होंने सी लगाया उनका सही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि लोकसभा में कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बनते हैं? तो लोकसभा के जो टोटल कैपेसिटी होती है उसके 15% मेंबर को वो बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। तो ये 15% हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी डी ऑप्शन था और इसका सी ऑप्शन आंसर। यंग इंडिया किससे संबंधित है? एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी इसमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन के हिसाब से यंग इंडिया होता। और ये क्वेश्चन था कि इसको मैच करना था एक्चुअली, कि इस ऑर्डर वाइज सजाना था घटनाक्रम को, जब किस ऑर्डर में हुआ था। तो ऐसे था चंपारण, अहमदाबाद, खेरा और रॉलेट एक्ट। तो एक्चुअली उस ऑप्शन के हिसाब से तो कोई भी मैच नहीं करा था। ये तो ऑप्शन के हिसाब से सारे ही क्वेश्चन आंसर गलत थे, पर फिर भी अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा और रॉलेट एक्ट ये सही क्रम होना चाहिए। पर ऑप्शन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन ए लगाते, क्योंकि चंपारण, उसके बाद खेरा, रॉलेट एक्ट, सॉरी अहमदाबाद और रॉलेट एक्ट लास्ट में, मतलब चंपारण पहले और रॉलेट एक्ट लास्ट में, बाकी इस दोनों में एडजस्ट करके। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क, हेमेटाइट यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन अयस्कों का समूह है?
तो ऑप्शन था सोना, लोहा और एक और कोई मेटल का नाम था, वो याद नहीं है, पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। एक क्वेश्चन था कि ब्लू प्लानेट कौन है? ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरा गलत भी हो गया था, ब्लू प्लानेट मैंने वीनस लगा दिया था, नेपच्यून होगा। नीलगिरी की चोटी, इसमें से ऑप्शन था कि डोडा बेटा किसकी चोटी है? तो ऑप्शन के हिसाब से उसमें नीलगिरी आंसर हो जाएगा। गारो, खासी और जहिंता जो है जनजाति है, कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार में। गति के 3 नियम किन्होंने दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। उसके बाद है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिंदेश्वर पाठक को। एक ग्लूकोज का फार्मूला पूछा था C6H12O6। बिहार में सीता जयंती कब मनाई जाती है? तो एक्चुअली बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में। तो इसमें से बैसाख माह का कृष्ण पक्ष भी दिया था ऑप्शन में और शुक्ल पक्ष भी, तो जिन्होंने शुक्ल पक्ष लगाया है उनका सही होगा। लैक्टोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सा हार्मोन इसमें से मानव हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन जिस हिसाब से था उसमें साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो मानव हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन है पेड़ में पाया जाता है। उसके बाद है आइस क्यूब में कौन सा बंधन होता है? तो मॉलिकुलर बॉन्ड। सदाबहार वन कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से रोजवुड था। सिंगल फ्रिक्वेंसी से संबंधित है? तो टोन उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें था, जिन्होंने टोन लगाया उसका सही होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो एक्चुअली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में खेत हो जाएगा, तालाब नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से खेत ही होगा। अगर खेत नहीं रहता तो तालाब लगा सकते थे, तो इसका आंसर तालाब ना होकर आप लोग खेत जिन्होंने लगाया उनका सही होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। और एक क्वेश्चन था कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। ये कुल 50 क्वेश्चन हो गए, साइंस और हिस्ट्री पॉलिटी ये सारे मिला के। तो इन देख ली इन 60 में कितने आप लोगों के सही, 50 में कितने सही हो रहे हैं। और कुछ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने स्मरण के आधार पे आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग उसमें देख लें कि कितना सही हो रहा है। तो एक सेकेंड। एक क्वेश्चन था एसआई का जिसमें पूछा गया था कि रेट 12 है और उसके बाद 50 रुपये शायद था, वो 60 रुपये प्रिंसिपल। तो उसका एसआई पूछा था, तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। एक रैंक था जिसमें 8 लेफ्ट से है 8 राइट से है, तो टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर इसका 15 हो जाएगा। और एक था कि पद दिया था 2, 5, 8, 11 करके, उसमें 10वां पद पूछा गया था, तो उसका 29 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि दिया था ऐसे 4, 5, 8, 11 ऐसे करके सीरीज़ दिया था और पूछा गया था इस सीरीज़ में 3-3 का डिफरेंस में टोटल कितने हैं? तो 11 हो जाएगा उसका आंसर। और उसके बाद एक क्वेश्चन था फिगर वाला, फिगर में पूछा गया था कि इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है, और ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया उसमें अंदर में बॉक्स बना के जो डी लिखा हुआ था, पर ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया उसका सही है। फिर एक क्वेश्चन था मजदूर वाला, उसमें आंसर 20 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन सीरीज़ में था 7, 14, 28, 56, तो ये 56 हो जाएगा। एक मल्टीप्लिकेशन था 72 पॉइंट समथिंग में मल्टीप्लाई करना था कुछ 37 पॉइंट समथिंग से, तो उसका ऑप्शन बी होता 268.73। जिन्होंने ये 268.73 बी ऑप्शन लगाया है उनका सही होगा। फिर एक 101 का स्क्वायर पूछा था, तो ये 102 10201 हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन था कि 729 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना से के पावर 1/3, तो उसका आंसर हो जाएगा 225। एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, तो जिस ऑप्शन के हिसाब से उसका साउथ वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। एक रिलेशन का क्वेश्चन था, रिलेशन में अंकल हो जाएगा। और एक फिगर था वॉच बना हुआ था, उसको ऐसे एंगल बना के दिया हुआ था, उसका ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया वो सही होगा, ऑप्शन सी। मिरर का भी एक क्वेश्चन था, तो मिरर वाला में जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया था उनका सही होगा। पेपर कटिंग का एक क्वेश्चन था, उसका भी आंसर ए हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है वो सही है। एक्चुअली मुझे ये ऑप्शंस भी याद हो चुके हैं, तो मैंने ऑप्शंस के आधार पर ही डायरेक्ट लिख दिया है पेपर कटिंग का। एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर तो मुझे याद नहीं, मल्टीप्लिकेशन से ही संबंधित कुछ तो था, जिसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ये 956 पॉइंट वाला।
एक अनुपात में था 4:1 के अनुपात में पिता और बेटे की उम्र का, तो उसका 48 हो जाएगा। एक परसेंटेज था कि 930 है और उस 930 पे बेचने पे 7% का डिस्काउंट होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो 1000 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई को वो करना था, एक्चुअली स्टेप बाई लगाना था, तो उसका यही क्रम हो जाएगा, जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई। और एक क्वेश्चन और था जिसका आंसर 38 है। एक क्वेश्चन सीरीज वाला था कि एम करके डैश करके दिया हुआ था, तो उसमें मैन का सीरीज बनता है MN करके, तो जिन्होंने मैन लगाया वो उनका सही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो इसमें मैंने नहीं लिखा है, क्लोरोफिल वाला था कि फोटोसिंथेसिस में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो क्लोरोफिल, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। तो एक क्लोरोफिल का क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कि इनमें से स्क्वायर ऐसे दिया हुआ था और पूछा गया था कि ये किसका स्क्वायर है, तो 15,000 ऐसा था, 15,625 किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाता, तो ये भी एक क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था कि स्क्वायर को अगर क्यूब लिख सकते हैं तो रेक्टेंगल को क्या लिखेंगे, तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था। ये कुल मिला के 75 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं और 75 का आंसर आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोग देखें कि इस 75 में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी 25 क्वेश्चंस में मैं सेकंड पार्ट में लाऊंगा। आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करें और बताएं कितना आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।